जय जिनेन्द्र। आज की कहानी है दूध की नदी और अनुभव का महत्व। आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बुढ़ापा का क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी दूध की नदी। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रवि था और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम था कोमल। काम करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करने का सोचा। फिर ये दोनों अपने घर में बताया। लड़के वाले बड़े खुले विचार के थे, वे जल्दी मान गए। पर लड़के के घर वाले लड़की को घर ले गए। लड़की का हाथ मांगने कोमल के पिता ने एक शर्त रखी, तो सबने वे शर्त मान ली और दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो गए। वो शर्त यूं थी कि शादी में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो दिन था जब रवि और कोमल का विवाह होना था। तो सब तैयार थे। अब बारात निकलने को थी तो रवि के नाना जिद करने लगे कि वो भी शादी में जाएंगे। सब लोगों ने मना कर दिया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे कार की डिक्की में डालकर ले चलो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। फिर सब लोगों की बात मानने कर रवि के नाना को डिक्की में डालकर वे शादी में ले गए और बारात निकल पड़ी। सब नाचते जा रहे थे। कोमल के घर से दूर एक नदी थी जिसे पार करने के लिए एक पहाड़ आता था। उसके बाद कोमल का घर आता था। जब बारात पुल पार करने के लिए पहुंची तो लड़की के मामा वहां खड़े थे। बारात रुक गई। रवि के दोस्त ने कोमल के मामा से पूछा, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोमल के मामा ने कहा, मैं बस यहाँ तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि अगर तुम इन लोगों से शादी करना चाहते हो तो हमारी भी एक शर्त है। और वह शर्त यह है कि जो ये नदी है इसमें तुम लोगों को दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद तो वे वहां से चले गए। तब रवि के दोस्तों ने कहा, अब ये शादी नहीं हो सकती, और बारात वापस जाने लगी। तो दूर से कोमल के मामा ये देखकर हंसने लगे। तभी नाना को ऐसा लगा जैसे कार अब वापस क्यों जा रही है। तब वो चिल्लाने लगे, मुझे निकालो यहाँ से। फिर उन्होंने निकाला गया और अब बारात वापस जा रही है। फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? रवि बोला, क्योंकि नाना वे लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहे, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात, नाना ने कहा। सब उनकी बातें सुन ये सोचने लगे कि क्या ये इतनी सी बात है। फिर नाना ने कहा, जाओ और कोमल के पिता से बोलो कि पहले इस नदी के पानी को हटाया जाए। हम लोगों के पास दूध है, जो कि असंभव थी। ये बात कोमल के पिता को पता चली तो उन्हें पता चला कि उनके साथ कोई पक्का व्यक्ति बूढ़ा जरूर है। फिर तो हंसी मजाक का दौर चलता रहा। हंसते हंसते कोमल के पिता बोले, हम ये नौजवानों की परीक्षा लेना चाहते थे और बताना चाहते थे कि घर संसार में बुजुर्गों का कितना महत्व है। उसके बाद वे सारे शर्तों के बिना शादी के लिए मान गए। इसके बाद रवि और कोमल के एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है। कहानी का सार यही है, आप कितना भी कुछ बन क्यों न जाएं, कितना भी बड़े क्यों न हो जाएं, जो बूढ़ों के पास जिंदगी के अनुभव हैं वे आपके पास नहीं हैं, इसीलिए उनका आदर सम्मान करें। जय जिनेन्द्र।